सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है, और वो भी बिना बड़े बड़े गोल सेट किए, बिना किसी भारी मेहनत के। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा ना, लेकिन यही तो कमाल है। छोटे छोटे हैबिट्स में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। हम सबको लगता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना होगा, बड़ी सैक्रिफाइसेस करनी होंगी, या फिर जबरदस्त डिसिप्लिन चाहिए होगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असली ताकत तो उन टाइनी हैबिट्स में छुपी होती है जो हम हर दिन करते हैं, बिना ज्यादा सोचे, बिना ज्यादा मेहनत किए। जरा सोचो, सुबह उठकर बस 2 मिनट की स्ट्रेचिंग करना, या रात को सोने से पहले सिर्फ 1 लाइन जर्नल में लिखना। इतने छोटे छोटे काम कैसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस और डिसिप्लिन को बढ़ा सकते हैं। यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन यहां एक राज भी है। हैबिट्स तभी टिकती हैं जब वो हमारे दिल को छू जाए, जब हम उनके साथ इमोशंस जोड़ दें। अगर हर बार जब तुम कोई अच्छी आदत निभाओ तो खुद को मेंटली शाबाशी दो, तो तुम्हारा दिमाग उस आदत को और भी स्ट्रांगली पकड़ लेगा। यही न्यूरोसाइंस है। यही पर बहने वाली नदी एक एक बूंद से बनती है। वैसे ही हमारे अंदर का बदलाव भी टाइनी हैबिट से शुरू होता है। सोचो, अगर तुम हर दिन बस 2 पुशअप करना शुरू कर दो। सुनने में कितना छोटा लगता है ना, 2 पुशअप, इतना तो बच्चा भी कर ले। लेकिन यहीं पर तो गेम है। ये 2 पुशअप तुम्हारे दिमाग में एक सिग्नल भेजते हैं कि हाँ, मैं वो इंसान हूं जो एक्सरसाइज करता है, और यही आइडेंटिटी धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगती है। कुछ हफ्तों बाद तुम्हें खुद ब खुद मन करेगा कि 2 की जगह 4 करूं, फिर 8, फिर 20। एक दिन तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुम तो जिम जाने लगे हो, रनिंग करने लगे हो। और ये सब शुरू कहां से हुआ? उन 2 पुशअप से। इसी तरह टाइनी हैबिट्स हमारी सोच, हमारे इमोशंस और हमारी आदतों की इनविजिबल स्ट्रिंग्स को पकड़ लेती हैं। हमें लगता है कि बड़ा बदलाव बड़े एफर्ट्स मांगता है, लेकिन सच तो यह है कि बड़ा बदलाव छोटे स्टेप्स के बिना पॉसिबल ही नहीं। ये चैप्टर एक प्रॉमिस की तरह है, एक वादा कि अगर तुमने छोटी छोटी आदतों को अपनी जिंदगी में जगह दे दी तो ये धीरे धीरे तुम्हारे पूरे सिस्टम को अपग्रेड कर देंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मोटिवेशन की जरूरत उतनी नहीं होती, क्योंकि जब कोई काम छोटा होता है, आसान होता है, तो उसे टालने की चांसेस कम हो जाते हैं। मान लो तुम्हें किताबें पढ़नी है लेकिन आदत नहीं है, तो तुम खुद से मत कहो कि हर दिन 1 घंटा पढ़ूंगा। इंस्टेड बस ये कहो कि मैं रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। 1 पेज पढ़ने में हार्डली 1-2 मिनट लगेंगे, लेकिन जब तुम वो 1 पेज पढ़ लोगे तो तुम्हारा दिमाग अक्सर बोलेगा, चलो 1 पेज और पढ़ लेते हैं। यही साइकोलॉजी है। हमारा माइंड मोमेंटम से चलता है। जब तुम शुरू कर देते हो तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है, लेकिन शुरू करने में जो बैरियर होता है वो टाइनी हैबिट्स तोड़ देती हैं। और फिर जब ये छोटी आदतें तुम्हारे डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं, तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम उस वर्जन में बदल गए जो पहले सिर्फ तुम्हारे सपनों में था। तो सोचो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपनी जिंदगी में वो छोटे छोटे बीज बोने को तैयार हो जो कल को बड़े बड़े पेड़ों में बदल जाएंगे? क्योंकि असली जादू तो यही है, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। चैप्टर 2, मोटिवेशन, फोकस ऑन मैचिंग। कभी सोचा है कि क्यों कुछ दिन तो तुम्हें अपने गोल्स के लिए जबरदस्त मोटिवेशन महसूस होती है, और दूसरे दिन तुम वही इंसान जैसे बिल्कुल सुस्त और बेजान हो जाते हो? यही तो सबसे बड़ी उलझन है। मोटिवेशन वो आती है, जाती है, और अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। मान लो तुम्हें सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाना है। पहले दिन तुम पूरी एनर्जी के साथ उठते हो, शूज पहनते हो और पार्क पहुंच जाते हो। दूसरे दिन भी चल जाता है क्योंकि अभी भी एक्साइटमेंट बाकी है। लेकिन तीसरे दिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है। आज तो थकान है, कल से पक्का करेंगे। और देखते ही देखते वो नई आदत जो इतनी खूबसूरत लग रही थी, मिट्टी में मिल जाती है। असल में मोटिवेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये एक लहर की तरह है जो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे। और अगर तुम अपने बदलाव सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे छोड़ दोगे तो समझो वो बदलाव कभी पक्का नहीं होगा। लेकिन यहां एक कमाल की बात भी है। अगर तुम अपनी आदतों को अपने मोटिवेशन के लेवल के हिसाब से मैच करना सीख लो, तो तुम जिंदगी में वो सब अचीव कर सकते हो जो अब तक नामुमकिन लग रहा था। सोचो, मोटिवेशन हाई है तो उस वक्त बड़े काम कर डालो, जैसे जिम में ज्यादा वेट उठाना, लंबी रनिंग करना या कोई टफ प्रोजेक्ट शुरू करना। लेकिन जब मोटिवेशन कम है तब खुद को ब्लेम मत करो,
बस अपने गोल्स को उस मोमेंट के हिसाब से छोटा कर दो। अगर तुम्हारा प्लान था 30 मिनट दौड़ने का, तो 5 मिनट चल लो। अगर किताब का पूरा चैप्टर पढ़ना था तो बस एक पैराग्राफ पढ़ लो। ये मत समझना कि इससे तुम्हारा डिसिप्लिन कमजोर होगा। असल में यही तरीका तुम्हें कंसिस्टेंट बनाता है। तुम्हारा दिमाग सीखता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं रुकता नहीं हूं, और यही कंसिस्टेंसी आगे चलकर मैसिव रिजल्ट्स लाती है। यहां एक और दिलचस्प पहलू है। जब तुम हैबिट्स को मोटिवेशन के साथ मैच करते हो तो गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन भी कम होता है। वरना क्या होता है, तुम सोचते हो कि आज तो पूरा वर्कआउट करना है, लेकिन एनर्जी लो है तो तुम कुछ नहीं करते। फिर खुद को कोसते हो और धीरे धीरे वो गिल्ट तुम्हें पूरी तरह से तोड़ देता है। लेकिन अगर तुमने उस दिन सिर्फ 5 पुशअप कर लिए तो भी तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैंने अपना वादा निभाया। और यही छोटी जीतें तुम्हारे अंदर उस फायर को जिंदा रखती हैं। सोचो, क्या तुम्हें भी बार बार मोटिवेशन के भरोसे रहकर खुद को फेल होते देखना अच्छा लगता है, या तुम रेडी हो अब अपनी हैबिट्स को अपने अंदर के उतार चढ़ाव के साथ सिंक करने के लिए? असल खेल ही यहीं छुपा है। जब तुम्हें समझ आ जाए कि मोटिवेशन एक वेव है और तुम्हें उस पर सर्व करना है, तो हैबिट्स डालना मुश्किल नहीं बल्कि मजेदार हो जाता है। तब तुम गिल्ट के बोझ से भी आजाद हो जाते हो और धीरे धीरे वो इंसान बन जाते हो जो हमेशा अपने गोल्स के करीब रहता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मोटिवेशन लो हो तो खुद से बस इतना पूछना, मैं इस एनर्जी लेवल पर भी क्या कर सकता हूं? और फिर देखना कैसे तुम्हारे छोटे छोटे कदम एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां पहुंचने का तुमने कभी सिर्फ सपना देखा था। चैप्टर 3, एबिलिटी, मेक इट इजी। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग इतनी आसानी से नई आदतें डाल लेते हैं जबकि बाकी लोग बार बार कोशिश करके भी फेल हो जाते हैं? जवाब है एबिलिटी, यानी किसी काम को करने की आसानियत। हम अक्सर सोचते हैं कि बस मोटिवेशन होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई काम आसान होगा तभी वो हमारी डेली लाइफ में टिक पाएगा। मान लो तुम्हें रोज जॉगिंग करनी है। अगर तुम्हारा पार्क घर से 5 किलोमीटर दूर है तो क्या तुम रोज वहां जाओगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वही पार्क तुम्हारे घर के ठीक सामने हो तो तुम एक्सक्यूजेस कम बनाने लगोगे। यही बात हमारी आदतों पर भी लागू होती है। जरा गौर करो, तुम दिन में कितनी बार इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल लेते हो? क्यों? क्योंकि ये करना बहुत आसान है। बस एक टैप और स्क्रीन पर एंडलेस कंटेंट हाजिर। अब सोचो, अगर इंस्टाग्राम खोलने के लिए तुम्हें 10 स्टेप्स लेने पड़े तो क्या तुम उतनी बार खोलोगे? नहीं ना। यही साइकोलॉजी है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि कोई अच्छी आदत तुम्हारी जिंदगी में आसानी से आ जाए तो उसे इतना सिंपल बना दो कि उसे ना करना मुश्किल लगे। जैसे अगर तुम्हें किताब पढ़नी है तो किताब को अपने तकिए के पास रखो ताकि सोने से पहले उसे उठाना नेचुरल लगे। या अगर पानी ज्यादा पीना है तो अपने डेस्क पर हमेशा एक बॉटल रखो। तुम देखोगे बिना कुछ सोचे तुम्हारा हाथ खुद ब खुद उस बॉटल की तरफ जाएगा। हमारे दिमाग को रेजिस्टेंस बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे ही कोई काम कॉम्प्लिकेटेड या टाइम कंज्यूमिंग लगता है, हमारा ब्रेन कहता है छोड़ यार, कल करेंगे। इसलिए हैबिट्स डालते वक्त अपने एनवायरनमेंट को ऐसा सेट करो कि वो तुम्हारी मदद करे, तुम्हारे खिलाफ न जाए। ज्यादा लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें डिसिप्लिन की कमी है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी आदतों को बहुत मुश्किल बना लेते हैं। सोचो, जिम जाने के लिए हाफ आवर ट्रैवल करना पड़े, शूज ढूंढने पड़े, फिर वर्कआउट प्लान सोचकर डिसाइड करना पड़े। इतना सब करने के बाद माइंड तो नेचुरली बोलेगा आज रहने दे। लेकिन अगर वही वर्कआउट तुम्हारे घर पर मैट डालकर शुरू हो जाए या तुम्हारे पास पहले से रेडी एक्सरसाइज वीडियो हो तो तुम्हारे एक्सक्यूजेस अपने आप कम हो जाएंगे। अब जरा एक पल को इमेजिन करो, अगर तुम्हारी अच्छी आदतें इतनी आसान हो जाएं कि तुम्हें कोई खास एफर्ट भी न लगे, तो क्या तुम उन्हें रोज नहीं करोगे? यही ट्रिक है, अपने रास्ते की मुश्किलों को हटाओ। हमारी हैबिट बिल्डिंग जर्नी आसान हो सकती है अगर हम बस इतना समझ लें कि एबिलिटी का लेवल बढ़ाने का मतलब है फ्रिक्शन कम करना। जितनी कम फ्रिक्शन उतनी स्ट्रांग हैबिट। और एक बार जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम्हें अपनी हैबिट्स पर दबाव डालने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। तुम देखोगे कि जैसे ही कोई काम सिंपल होगा तुम्हारा दिमाग उसे नेचुरली पिक कर लेगा। तो अब सोचो, तुम्हारी वो कौन सी अच्छी आदत है जिसे बस थोड़ा आसान बनाकर तुम अपने जीवन में एफर्टलेसली ला सकते हो। क्योंकि जब कोई चीज आसान हो जाती है तब उसे छोड़ना मुश्किल और करना बेहद आसान हो जाता है। यही असली जादू है एबिलिटी का। चैप्टर 4, प्रॉम्प्ट, द पावर ऑफ आफ्टर। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी ही ऐसी अच्छी बातें हैं जो सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि तुम्हें उनका सही वक्त, सही संकेत नहीं मिलता। जैसे एक अलार्म घड़ी होती है, जब वो बजती है तभी तुम उठते हो। अगर वो ना बजे,
तो शायद तुम सोते ही रहो। ठीक वैसे ही हमारी आदतों को भी एक प्रॉम्प्ट की जरूरत होती है, एक छोटा सा इशारा जो हमें बता दे कि अब ये करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि बस उनके अंदर इच्छा जागेगी और वो काम शुरू कर देंगे, लेकिन हकीकत में हमारा दिमाग क्यू यानी प्रॉम्प्ट्स पर चलता है। जब तक कोई सिग्नल नहीं मिलता, हमारा माइंड उस काम की तरफ नेचुरली नहीं बढ़ता। यही वजह है कि कई बार हमें अच्छी हैबिट्स डालनी मुश्किल लगती हैं। मान लो तुम्हें रोज फ्लॉस करना है, यानी दांतों के बीच सफाई करना। अगर तुम सोचोगे कि रात को याद रहेगा तो कर लूंगा, तो 90% चांसेस हैं कि तुम भूल जाओगे। लेकिन अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि ब्रश करने के बाद तुरंत फ्लॉस करूंगा, तो ब्रशिंग ही तुम्हारे लिए एक प्रॉम्प्ट बन जाएगा। अब जैसे ही तुम ब्रश करोगे, दिमाग को याद आएगा कि अगला काम फ्लॉस है। यही पावर है प्रॉम्प्ट की। ये तुम्हारी एग्जिस्टिंग आदतों को नई आदतों से जोड़ देता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, आफ्टर आई ड्रिंक माई मॉर्निंग टी आई विल रीड 1 पेज ऑफ अ बुक। यानी उनकी चाय बन गई एक ट्रिगर जो रिमाइंड करता है कि अब पढ़ाई करनी है। इस टेक्निक में सबसे खूबसूरत बात यह है कि तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम निकालने की टेंशन नहीं होती। तुम अपने पुराने रूटीन में ही नई चीजें फिट कर लेते हो। अब सोचो, तुम्हारे दिन में कितनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स हैं? उठना, नहाना, खाना, फोन चेक करना। अगर तुम इन्हीं के बाद टाइनी हैबिट्स जोड़ दोगे, तो तुम्हारा दिमाग रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। वो समझेगा कि ये तो उसी फ्लो का हिस्सा है। मान लो, जैसे ही तुम्हारा लंच खत्म होता है, तुम 2 मिनट की वॉक कर लेते हो, या हर बार जब तुम्हें व्हाट्सएप खोलना हो, उससे पहले एक गहरा सांस लेकर पॉजिटिव थॉट सोचते हो। छोटे छोटे सिग्नल्स जो बड़ी कंसिस्टेंसी पैदा कर सकते हैं। इसी को एक्सपर्ट्स एंकर मोमेंट्स भी कहते हैं।